सभी देवतुलाते बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। सभी से विनम्र निवेदन है, जो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। हम लोग आज जो पुस्तक का अध्ययन करेंगे, वो पुस्तक का जो नाम है मैं क्या हूँ, और उसका आज ये तीसरा अध्याय है। इससे पहले हम लोग दो अध्याय को अध्ययन कर चुके हैं। पहला अध्याय था जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने बताए थे हम लोगों को क्या, जो शरीर और आत्मा दोनों अलग है। शरीर और आत्मा दोनों की इच्छाएं भी अलग अलग होती हैं और दोनों पृथक हैं, वह था उसमें। और दूसरा अध्याय में यह था, जो हम लोग आत्मा को, जो शरीर से अलग आत्मा है, तो उस आत्मा को हम लोग किस तरीके से जो है सो उसका अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बताए थे, जो कहीं पे भी बैठ जाए और शिथिल होकर के बैठ जाए, और बैठने के बाद में आंख बंद करके ऐसा भाव करना चाहिए, जो मैं अविनाशी हूँ। जहाँ पे एक मंत्र भी परम पूज्य गुरुदेव दिए हैं, यहीं पे है। क्या है वे? ये मंत्र दिए हैं, ये मंत्र है। इस पाठ के मंत्र से हम लोग आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। क्या था वे? उसमें यह था, मैं प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूँ। मैं विचार और शक्ति का केंद्र हूँ। मेरा संसार मेरे चारों ओर घूम रहा है। मैं शरीर से भिन्न हूँ। मैं अविनाशी हूँ। मेरा नाश नहीं हो सकता। मैं अखंड हूँ। मेरी क्षति नहीं हो सकती। तो बार बार इस चीजों को अगर हम लोग मन में दोहराते रहेंगे, तो निश्चित रूप से उस आत्मा का जो है सो अनुभव हम लोग कर सकते हैं। और आज का जो अध्याय है वो तीसरा अध्याय है। उसको हम लोग आज का अध्याय प्रारंभ करेंगे। एक बार पुनः बता देंगे ना, आवाज स्पष्ट आ रही है ना? जी एकदम स्पष्ट है। इंद्रियाणि परानयाहु रिंद्रियेभ्यो परम मना, मनसस्तु परा बुद्धिर्योर बुद्धे परतस्तु स। इसका मतलब क्या है? इन शरीर से इंद्रियां परे, यानी सूक्ष्म है। इंद्रियों से परे मन है। मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे आत्मा है। शरीर से इंद्रियां परे, यानी सूक्ष्म है वे। और इंद्रियों से भी परे है मन, और मन से भी परे है बुद्धि, और बुद्धि से भी परे आत्मा। आत्मा तक पहुंचने के लिए क्रमशः सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। पिछले अध्याय में आत्मा के शरीर और इंद्रियों से ऊपर अनुभव करने के साधन बताए गए थे। इस अध्याय में मन का स्वरूप समझने और उससे ऊपर आत्मा को सिद्ध करने का हमारा प्रयत्न होगा। प्राचीन दर्शन शास्त्र मन और बुद्धि को अलग अलग गिनता है। आधुनिक दर्शन शास्त्र मन को ही सर्वोच्च श्रेणी की बुद्धि मानता है। इस बहस में आपको कोई खास दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है। दोनों का मतभेद इतना बारीकी है कि मोटी निगाह से वह कुछ भी प्रतीत नहीं होता। दोनों ही मन तथा बुद्धि को मानते हैं। दोनों स्थूल मन से बुद्धि को सूक्ष्म मानते हैं। हम पाठकों की सुविधा के लिए बुद्धि को मन की ही उन्नत कोटि में गिन लेंगे और आगे का अभ्यास कराएंगे। तो इनमें से मुझे क्या याद रखना है? जो शरीर से सूक्ष्म है इंद्रिय, और इंद्रियां से सूक्ष्म है मन, और मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है आत्मा। जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव ने दूसरे अध्याय में क्या बताए थे, जिस तरीके से लकड़ी को पानी में डुबाया जाए, तो वह ऊपर की ओर उठने के लिए प्रयास करता है। ऊपर ही उठेगा, चाहे उसको कितना भी क्यों नहीं डुबाएंगे हम। और फिर पानी में अगर कोई तेल को डाल दे तो ऊपर तैरते रहता है। क्यों? तो उसमें यह बताए थे, हम लोग जानते भी है क्या, जो वह सूक्ष्म है। पानी के जो परमाणु है, उसके तुलना में लकड़ी और तेल का जो सूक्ष्म, अधिक सूक्ष्म है। किसका? तेल और लकड़ी। तो इसीलिए वह ऊपर की ओर उठना चाहता है। फिर एक और उदाहरण था, जो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो उनके लपेटे ऊपर की ओर उठता है। उसी प्रकार शरीर में आत्मा तो रहता है, लेकिन वह
सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। और उनका जो है आत्मा जिस तरह से अग्नि की लपेटे ऊपर की ओर उठता है, उसी तरह से हमारा आत्मा भी ऊपर की ओर उठने के लिए चाहते रहता है। यानी कि शरीर में रहते हुए भी वह सब जितना भी खेला वेला है सब आत्मा का भी है ना। तो यहाँ तक तो निश्चित रूप से सभी को स्पष्ट होगा। और यहाँ पे और यह बात स्पष्ट हो गया है, क्या स्पष्ट हो गया है? जो शरीर से भी सूक्ष्म इंद्री, इंद्रिय से भी सूक्ष्म क्या है? मन, और मन से भी सूक्ष्म क्या है? बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है आत्मा। तो ये सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले हमको शरीर को स्वच्छ करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, और बेहतर करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। उसके बाद इंद्रिय, उसके बाद में मन, उसके बाद में बुद्धि, तब आत्मा। ये सब को बिना ठीक किए अगर डायरेक्ट अपना आप को हम अनुभव करना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग को स्पष्ट कर दिए हैं। आप लोग बताएंगे, सभी को स्पष्ट है? चर्चा परिचर्चा भी बीच बीच में होना चाहिए। आवाज आ रही है ना? जी भैया। जी भैया, आवाज आ रही है। आप लोग थोड़ा शेयर कर स्पष्ट है। देंगे, ठीक है? इससे पहले हम क्लास ले रहे थे ऑनलाइन, तो उसमें लगे हुए थे तो उतना हम नहीं कर पाए। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो ग्रुप छूट गया उसमें कृपया करके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो फिर आगे क्या कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव, जो अब तक आपने यह पहचाना है कि हमारे भौतिक आवरण क्या है, इस पाठ में यह बताने का प्रयत्न किया जाएगा कि असली अहम में से कितना परे है। वह सूक्ष्म परीक्षण है। भौतिक आवरणों का अनुभव जितनी आसानी से हो जाता है, उतना सूक्ष्म शरीर में से अपने वास्तविक अहम को पृथक कर सकना आसान नहीं है। इसके लिए कुछ अधिक योग्यता और ऊंची चेतना होनी चाहिए। भौतिक पदार्थों से पृथकता का अनुभव हो जाने पर ही भी अहम के साथ लिपटा हुआ सूक्ष्म शरीर गड़बड़ में डाल देता है। कई लोग मन को ही आत्मा समझने लगे हैं। आगे हम मन आगे हम मन के रूप की व्याख्या न करेंगे, पर ऐसे उपाय बताएंगे जिससे स्थूल शरीर और भद्दे में के टुकड़े टुकड़े भद्दे में के टुकड़े टुकड़े कर सको, और उनमें से तलाश कर सको कि इनमें अहम कौन सा है और उनमें भिन्न वस्तुएं कौन सी है। इस विश्लेषण को तुम मन के द्वारा कर सकते हो और उसे इसके लिए मजबूर कर सकते हो कि इन प्रश्नों का सही उत्तर दे। शरीर और आत्मा के बीच की चेतना मन है। साधकों की सुविधा के लिए मन को 3 भागों में बांटा जाता है। मन के पहले भाग का नाम प्रवृत्त मानस है। यह पशु पक्षी आदि अविकसित जीवों और मनुष्यों में समान रूप से पाया जाता है। गुप्त मन और सुप्त मानस भी उसे कहते हैं। गुप्त मन और सुप्त मानस भी उसे कहते हैं। प्रवृत्त मानस कहिए, चाहे गुप्त मन या सुप्त मानस, जो कहिए, तीनों एक ही नाम है। फिर आगे क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव, शरीर के स्वाभाविक जीवन बनाए रखना इसी के हाथ में है। हमारी जानकारी के बिना भी शरीर का व्यापार अपने आप चलता रहता है। भोजन की पाचन क्रिया, रक्त का घूमना, क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, वीर्य का बनना, मल त्याग, श्वास प्रश्वास, पलके खुलना बंद होना आदि कार्य अपने आप होते रहते हैं। आदतें पड़ जाने का कार्य इसी मन के द्वारा होता है। यह मन देर में किसी बात को ग्रहण करता है, पर जिसे ग्रहण कर लेता है उसे आसानी से छोड़ता नहीं। हमारे पूर्वजों के अनुभव और हमारे वे अनुभव जो पाश्विक जीवन से उठकर इस अवस्था में आने तक प्राप्त हुए हैं,
इसी में जमा है। मनुष्य एक अल्प बुद्धि साधारण प्राणी था। उस समय की ईर्ष्या, द्वेष, युद्ध, प्रवृत्ति प्रवृत्ति, स्वार्थ, चिंता आदि साधारण वृत्तियां इसी के एक कोने में पड़ी रहती है। पिछले अनेक जन्मों के नीच स्वभाव जिन्हें प्रबल प्रयत्नों द्वारा काटा नहीं गया है, इसी विभाग में इकट्ठे रहते हैं। यह एक अद्भुत अजायब घर है जिसमें सभी तरह की चीजें जमा है। कुछ अच्छी और बहुमूल्य है तो कुछ सड़ी गली भद्दी और भयानक भी है। जंगली मनुष्यों, पशुओं तथा दुष्टों में जो लाभ, हिंसा, क्रूरता, आवेश, अधीरता आदि वृत्तियां होती है, वह भी सूक्ष्म रूपों से इसमें जमा है। यह बात दूसरी है कि कहीं उच्च मन द्वारा पूरी तरह से वे वश में रखी जाती है तो कहीं कम राजस और तामसी लालसाएं इसी मन से संबंध रखती है। इंद्रियों के भोग, घमंड, क्रोध, भूख, प्यास, मैथुनेच्छा, निद्रा आदि प्रवृत्त मानस के रूप है। प्रवृत्त मन से ऊपर दूसरा मन है जिसे प्रबुद्ध मानस कहना चाहिए। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप उसी मन का उपयोग कर रहे हो। इसका काम सोचना, विचारना, विवेचना करना, तुलना करना, कल्पना, तर्क तथा निर्णय आदि करना, हाजिरी जवाबी, बुद्धिमत्ता, चतुरता, अनुभव, स्थिति का परीक्षण, यह सब प्रबुद्ध मन द्वारा होते हैं। याद रखो, जैसे प्रवृत्त मानस अहम नहीं है, उसी प्रकार प्रबुद्ध मानस भी वह नहीं है। कुछ देर विचार करके आप इसे आसानी के साथ अहम से अलग कर सकते हो। इस छोटी सी पुस्तक में बुद्धि के गुण धर्मों का विवेचन नहीं हो सकता। बुद्धि के गुण धर्मों का विवेचन नहीं हो सकता। जिन्हें इस विषय का अधिक ज्ञान प्राप्त करना हो वे मनोविज्ञान के उत्तमोत्तम ग्रंथों का मनन करें। इस समय इतना काफी है कि आप अनुभव कर लो कि प्रबुद्ध मन भी एक आच्छादन है, न कि अहम। तीसरे सर्वोच्च मन का नाम अध्यात्म मानस है। एक था गुप्त मन या प्रवृत्त मन कहिए, दूसरा था प्रबुद्ध मन, और तीसरा क्या हो गया? अध्यात्म मन या अध्यात्म मानस। तीन परम पूज्य गुरुदेव बताए। एक में बताए प्रवृत्त और गुप्त मन कह सकते हैं, प्रवृत्त मानस कह सकते हैं, उसमें पूज्य गुरुदेव बताए। तो ये ऑटोमेटिक पहले से ही वो सेव रहता है, जैसे कि आंखें का पलक ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होते रहता है ना। शरीर में वीर बनना, रक्त बनना, है ना, ये जितनी भी जो जो देखते हैं ये सब जो है गुप्त मन में है। उसके बाद प्रबुद्ध मन है, तो वे थोड़ा सा उससे ऊपर उठ करके उसमें होता है विचार करना, सोचना, तर्क वितर्क, है ना, ये सब जो होता है प्रबुद्ध मन। लेकिन उससे भी सबसे श्रेष्ठ सर्वोच्च मन है जिसका नाम है अध्यात्म मानस। इसका विकास अधिकांश लोगों में नहीं हुआ होता। मेरा विचार है कि आप में यह कुछ विकसने लगा है, क्योंकि इस पुस्तक को मन लगाकर पढ़ रहे हो और इसमें वर्णित विषय की ओर आकर्षित हो रहे हो। मन के इस विभाग को हम लोग उच्चतम विभाग मानते हैं और आध्यात्मिकता, आत्म प्रेरणा, ईश्वरीय संदेश, प्रतिभा आदि के नाम से जानते हैं। उच्च भावनाएं मन के इसी भाग में उत्पन्न होकर चेतना में गति करती है। उच्च भावनाएं मन के इसी भाग में उत्पन्न होकर चेतना में गति करती है। प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, न्याय, निष्ठा, उदारता, धर्म प्रवृत्ति, सत्य, पवित्रता, आत्मीयता आदि सब भावनाएं इसी मन से आती है। ईश्वरीय भक्ति इसी मन में उदय होती है। गुण तत्वों का रहस्य इसी के द्वारा जाना जाता है।
इस पाठ में जिस विशुद्ध अहम की अनुभूति के शिक्षण का हम प्रयत्न कर रहे हैं वह इसी अध्यात्म मानस के चेतना क्षेत्र से प्राप्त हो सकेगी। परंतु भूलिए मत, मन का सर्वोच्च भाग भी केवल उपकरण ही है, अहम यह भी नहीं है। आपको यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि हम किसी मन की निंदा और किसी की स्तुति करते हैं तथा भार या बाधक सिद्ध करते हैं। बात ऐसी नहीं है। सब सोचते तो यह है कि मन की सहायता से ही आप अपनी वास्तविक सत्ता और आत्मज्ञान के निकट पहुंचे हो और आगे भी बहुत दूर तक उसकी सहायता से अपना मानसिक विकास कर सकोगे। इसीलिए मन का प्रत्येक विभाग अपने स्थान पर बहुत अच्छा है, बशर्ते कि उसका ठीक उपयोग किया जाए। उसका ठीक उपयोग किया जाए तब आगे फिर क्या इसको कर। फिर से पढ़ दिए ना भैया, इस स्टेंजा को फिर से पढ़ दीजिए। मन का प्रत्येक विभाग अपने स्थान पर बहुत अच्छा है, बशर्ते कि उसका नहीं ठीक। नहीं, यहाँ से आपका यह भ्रम नहीं करना चाहिए आपको, ठीक ठीक ठीक। यहाँ से स्पष्ट नहीं। चलिए हाँ, आपको यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि हम किसी मन की निंदा और किसी का स्तुति करते हैं तथा भार या बाधक सिद्ध करते हैं। बात ऐसी नहीं है। सब सोचते तो यह है कि मन की सहायता से ही आप अपनी वास्तविक सत्ता और आत्मज्ञान के निकट पहुंचे हो और आगे भी बहुत दूर तक उसकी सहायता से अपना मानसिक विकास कर सकोगे। इसीलिए मन का प्रत्येक विभाग अपने स्थान पर बहुत अच्छा है, बशर्ते कि उसका ठीक उपयोग किया जाए। यहाँ पर यह बात स्पष्ट हम लोग को हो जाना चाहिए कि मन जो है वही मेरा मित्र भी है और वही मेरा शत्रु भी है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में इस बात को बताए थे अर्जुन को भी। मन ही मेरा मित्र है और मन ही मेरा शत्रु है ना। लेकिन तो मन का लाभ और तभी हम लोग ठीक तरीके से ले सकते हैं जब उसका उसका ठीक उपयोग किया जाए। ठीक उपयोग किया जाए तब तो ये ठीक उपयोग होगा। इसका मतलब इससे स्पष्ट हो जाता है तो ठीक उपयोग करने वाला भी कुछ ना कुछ तो है मन से ऊपर, जिसका नाम है बुद्धि। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव यह स्पष्ट हम लोग को रूप से समझाना चाह रहे हैं। तो मन और बुद्धि दोनों अलग है और मन ही के द्वारा हम लोग जो कहेंगे जो मन ही सब कुछ है और उसी से जो है सो वास्तविकता सत्ता को आत्मज्ञान के निकट पहुंच जाएंगे। तो ये भ्रम है। तो इसीलिए इस भ्रम से दूर रहना चाहिए। मन जो है बुद्धि के बस की हाथ भी है, एक बात ये। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मन को एक कह सकते हैं जो ग्रेविटेशन के विपरीत दिशा में लगाना पड़ता है, क्योंकि मन का एक स्वभाव होता है गिरना, गिरेगा ही गिरेगा वह है। लेकिन उसको बुद्धि के द्वारा मन को उसको सही दिशा में लगाना पड़ता है। और इससे पिछला जो अध्याय पढ़े थे तो उसमें ध्यान का मतलब क्या था। ध्यान का मतलब एक ही था। तो हम अपने मन को किसी एक दिशा में एक जगह पर केंद्रित करना, एक केंद्रित करना। क्योंकि जिस दिन हमारा मन मित्र हो जाएगा उस दिन हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ जाता है। तो मन से भी ऊपर है बुद्धि, लेकिन उसका मन का अगर हम लोग ठीक उपयोग कर पाए तो। बताएंगे सुंदराम जी। जी भैया स्पष्ट है। आगे फिर क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव। साधारण लोग अब तक मन के नीच भागों को ही उपयोग में लाते हैं। उनके मानस लोक में अभी ऐसे असंख्य गुप्त प्रकट स्थान हैं जिनकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकी है। तो मन को कोसने के स्थान पर आचार्य लोग दीक्षितों को सदैव यह उपदेश देते हैं कि उस गुप्त शक्ति को
त्याज्य न ठहराकर ठीक प्रकार से क्रियाशील बनाएं, ठीक प्रकार से क्रियाशील बनाएं। यह शिक्षा जो तुम्हें दी जा रही है यह मन के द्वारा ही क्रिया रूप में आ सकती है और उसी के द्वारा समझने, धारण करने एवं सफल होने का कार्य हो सकता है। इसीलिए हम सीधे आपके मन से बात कर रहे हैं, उसी से निवेदन कर रहे हैं कि महोदय, अपनी उच्च कक्षा से आने वाले ज्ञान को ग्रहण कीजिए और उसके लिए अपना द्वार खोल दीजिए। हम आपकी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं कि भगवती अपना ध्यान उस महातत्व की ओर लगाइए और एवं सत्य के अनुभवों अपने आध्यात्मिक मन द्वारा आने वाली देवी चेतनाओं में कम बाधा दीजिए। तो यहां तक तो सभी को स्पष्ट हो गया होगा। तो मन का तीन रूप है। गुप्त मन कह सकते हैं, प्रवृत्त मन कह सकते हैं, गुप्त भी देखी हो गया, जो निम्न कोटि का है। उससे ऊपर जो है प्रबुद्ध मन है, जिसमें चिंतन मनन कह सकते हैं, विचारना कह सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। और तीसरा जो इसका है आध्यात्मिक मानस, उसको हम लोग कहते हैं, आध्यात्मिक मानस कहते हैं हम लोग इसको जो है। तो ये आध्यात्मिक मन द्वारा ही जो है वो अपने देवीय चेतना को हम लोग अपने अंदर में ग्रहण कर सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कुछ गुरुदेव, सुख और शांति पूर्वक स्थिति होकर आदर के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठो जो उच्च मन की उच्च कक्षा द्वारा आपको प्राप्त होने को है। उच्च मन कौन है, उच्च कक्षा कौन है? आध्यात्मिक मानस। पिछले पाठ में आपने समझा था कि मैं शरीर से परे कोई मानसिक चीज है जिसमें विचार, भावना और वृत्तियां भरी हुई है। अब इससे आगे बढ़ना होगा और अनुभव करना होगा कि यह विचारणीय वस्तुएं आत्मा से भिन्न है। विचार करो कि द्वेष, क्रोध, ममता, ईर्ष्या, घृणा, उन्नति आदि की असंख्य भावनाएं मस्तिष्क में आती रहती है। उनमें से हर एक को आप अलग कर सकते हो, जांच कर सकते हो, विचार कर सकते हो, खंडित कर सकते हो, उनके उदय, वेग और अंत को भी जान सकते हो। कुछ दिन के अभ्यास से अपने विचारों की परीक्षा करने का ऐसा अभ्यास प्राप्त कर लोगे मानो अपने किसी दूसरे मित्र की भावनाओं के उदय, वेग और अंत का परीक्षण कर रहे हो। यस, ये सब भावनाएं आपके चिंतन केंद्र में मिलेगी। आप उनके स्वरूप का अनुभव कर सकते हो और उन्हें टटोल तथा हिला डुलाकर देख सकते हो। अनुभव करो कि ये भावनाएं आप नहीं हो, ये केवल ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप मन के थैले में लादे फिरते हो। अब उन्हें त्याग कर आत्म स्वरूप की कल्पना करो। ऐसी भावना सरलता पूर्वक कर सकोगे। उन मानसिक वस्तुओं को पृथक करके आप उन पर विचार कर रहे हो। इसी से सिद्ध होता है कि वस्तुएं आपसे पृथक हैं। पृथकत्व की भावना अभ्यास द्वारा थोड़े समय बाद लगातार बढ़ती जाएगी और शीघ्र ही एक महान आकार में प्रकट होगी। यह मत सोचिए कि हम इस शिक्षा द्वारा यह बता रहे हैं कि भावनाएं कैसे त्याग करें। यदि आप इसी शिक्षा की सहायता से दुर्वृत्तियों को त्याग सकने की क्षमता प्राप्त कर सको तो बहुत प्रसन्नता की बात है। दुर्वृत्तियों 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 के बारे में कुछ गुरुदेव कह रहे हैं, जो अगर हम लोग त्याग कर पाए तो बहुत प्रसन्नता की बात है। पर हमारा यह मंतव्य नहीं है। हम इस समय तो यही सलाह देना चाहते हैं कि अपनी बुरी भली सब दुर्वृत्तियों को जहां की तहां रहने दो
और ऐसा अनुभव करो अहम इन सबसे परे एवं स्वतंत्र है। जब आप अहम के महान स्वरूप का अनुभव कर लो तब लौट आओ और उन वृत्तियों को जो अब तक आपको अपनी चाकर बनाए हुए थी मालिक की भांति उचित उपयोग में लाओ। यानी कि हम लोग मन के बस में चले गए थे। पूज्य गुरुदेव का मतलब यह है कि जो वृत्तियां जो थी उनके मन में, यानी उसके चाकरी कर रहे थे। तो क्या कर रहे हैं? मालिक की भांति उचित उपयोग कर लाओ। अपनी वृत्तियों को अहम से परे के अनुभव में पटकते समय डरो मत। अभ्यास समाप्त करने के बाद फिर वापस लौट आओगे और उनमें से अच्छी वृत्तियों को इच्छानुसार काम में ला सकोगे। अमुक वृत्ति ने तुझे बहुत अधिक बांध लिया है, उससे कैसे छूट सकता हूं? इस प्रकार की चिंता मत करो। ये चीजें बाहर की है, इनके बंधन में बंधने से पहले अहम था और बाद में भी बना रहेगा। जब अपने को पृथक करके उनका परीक्षण कर सकते हो तो क्या कारण है कि एक ही झटके में उठाकर अलग नहीं फेंक सकोगे? ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इस बात का अनुभव और विश्वास कर रहे हो कि मैं बुद्धि और इन शक्तियों का उपयोग कर रहा हूं। यही मैं जो शक्तियों का उपकरण मानता है मन का स्वामी अहम है। उच्च आध्यात्मिक मन से आई प्रेरणाएं भी इसी प्रकार अध्ययन की जा सकती है, इसीलिए उन्हें भी अहम से भिन्न माना जाएगा। आप शंका करेंगे कि उच्च आध्यात्मिक प्रेरणा का उपयोग उस प्रकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए संभव है कि वे प्रेरणाएं अहम वस्तुएं हो। आज हमें आपसे इस विषय पर कोई विवाद नहीं करना है, क्योंकि आप आध्यात्मिक मन की थोड़ी बहुत जानकारी को छोड़कर अभी इसके संबंध में और कुछ नहीं जानते। साधारण मन के मुकाबले में वह मन ईश्वरीय भूमिका के समान है। जिन तत्वदर्शियों ने अहम ज्योति का साक्षात्कार किया है और जो विकास की उच्च अत्युच्च सीमा तक पहुंच गए हैं, वे योगी बतलाते हैं कि अहम आध्यात्मिक मन से ऊपर रहता है और उसको अपनी ज्योति से प्रकाशित करता है। जैसे पानी पर पड़ता हुआ सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य जैसा ही मालूम पड़ता है, परंतु सिद्धों का अनुभव है कि वह केवल धुंधली तस्वीर मात्र है। चमकता हुआ आध्यात्मिक मन यदि प्रकाश बिंब है तो अहम अखंड ज्योति है। चमकता हुआ आध्यात्मिक मन यदि प्रकाश बिंब है तो अहम अखंड ज्योति है। अहम का मतलब आत्मा, वो जो अखंड ज्योति है। अखंड ज्योति का मतलब कभी खंडित नहीं हो सकता, कभी बुझ नहीं सकता है। यहाँ पर यह हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए, तो मन से भी परे आत्मा है। वह उच्च मन में होता हुआ आत्मिक प्रकाश पाता है। वो जो अखंड ज्योति है आत्मा, तो उसका उच्च मन के द्वारा जो है सो आत्मिक प्रकाश पाता है। इसी से वह इतना प्रकाश में प्रतीत होता है। ऐसी दशा में उसे ही अहम मान लेने का भ्रम हो जाता है। असल में वह भी अहम है नहीं, यानी कि उच्च आध्यात्मिक मन भी अहम नहीं है। अहम उस प्रकाश मणि के समान है जो स्वयं सदैव समान रूप से प्रकाशित रहती है, किंतु कपड़ों से ढकी रहने के कारण अपना प्रकाश बाहर लाने में असमर्थ होती है। यह कपड़े जैसे जैसे हटते जाते हैं वैसे ही वैसे प्रकाश अधिक स्पष्ट होता जाता है। फिर भी कपड़ों के हटने या उसके और अधिक मात्रा में पड़ जाने के कारण मणि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस चेतना में
ले जाने का इतना ही अभिप्राय है कि अहम की सर्वोच्च भावना में जाग कर आप एक समुन्नत आत्मा बन जाओ और अपने उपकरणों का ठीक उपयोग करने लगो। अच्छा, उपकरण मेरा कौन कौन सा है? पहला है शरीर, दूसरा है उससे सूक्ष्म इंद्रिय, और इंद्रिय से सूक्ष्म क्या है? मन, और मन से भी सूक्ष्म क्या है? बुद्धि। यह उपकरण है, यह उपकरण है। और इस उपकरण को, इस साधन को हम लोग ठीक ठीक जो है इसका उपयोग कर सके। परम पूज्य गुरुदेव का यही अभिप्राय है और यही इच्छा है। जो अगर हम लोग आत्मा के ज्योति को, आत्मा को, प्रकाश को, और उस प्रकाश के केंद्र को अगर अनुभव कर लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से ठीक ठीक इसका उपयोग कर सकते हैं। और अपने उपकरणों का ठीक उपयोग करने लगो। जो पुराने अनावश्यक, रद्दी और हानिकारक परिधान है उन्हें उतार कर फेंक सको, और नवीन एवं अद्भुत क्रियाशील औजार को उठाकर उनके द्वारा अपने समान के कार्यों को सुंदरता और सुगमता के साथ पूरा कर सको। अपने को सफल एवं विजयी घोषित कर सको, अपने को सफल और विजयी घोषित कर सको। इतना अभ्यास और अनुभव कर लेने के बाद आप पूछोगे कि अब क्या बचा जिसे अहम से भिन्न न गिने। इसके उत्तर में हमें कहना है विशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा। इसका प्रमाण यह है कि अपने अहम को शरीर, मन आदि अपनी सब वस्तुओं से पृथक करने का प्रयत्न करो। छोटी चीजों से लेकर उससे सूक्ष्म से सूक्ष्म, उससे परे से परे वस्तुओं को छोड़ते छोड़ते विशुद्ध आत्मा तक पहुंच जाओगे। क्या अब इससे भी परे कुछ हो सकता है? कुछ नहीं। विचार करने वाला, परीक्षा करने वाला और परीक्षा की वस्तु दोनों एक वस्तु नहीं हो सकते हैं। सूर्य अपने किरणों द्वारा अपने ही ऊपर नहीं चमक सकता। आप विचार और जांच की वस्तु नहीं हो, फिर भी आपकी चेतना कहती है कि मैं हूं। यही आत्मा का अस्तित्व का प्रमाण है। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम यहीं तक रहने देते हैं, और जो अध्याय है आगे हम कल अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 38 से 38 से है। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव यह बताए हैं कि पहले तो मन के बारे में डिफाइंड किए। मन कितना था? मन का 3 पार्ट बताए थे। पहला गुप्त मन, प्रवृत्त मन कहते हैं, और दूसरा जो था प्रबुद्ध मन, और तीसरा था आध्यात्मिक मन। तो सबसे श्रेष्ठ मन और सबसे उच्च मन है आध्यात्मिक मन है। लेकिन ये मन, बुद्धि, शरीर जितने हैं ये केवल और केवल उपकरण है ना। और यह उससे भी सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म कह सकते, उससे भी पढ़ सकते कह सकते हैं। वह क्या है? आत्मा। तो अगर हम लोग आत्मा को समझ पाएंगे, आत्मा को जान पाएंगे, आत्मा को, प्रकाश को आत्मसात कर पाएंगे, तो फिर जीवन में क्या चीज की अभाव रह जाएगी, क्या चीज की कमी रह जाएगी, क्या चीज की दुख रह जाएगा, क्या चीज की संकट रह जाएंगे। यहीं पर, यही बात यहाँ पर है। निश्चित रूप से हम लोगों को प्रयत्न, अ, श्रम और पुरुषार्थ, 3 चीज ऐसे है जिसके माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रयत्न, परिश्रम, या श्रम, प्रयत्न, परिश्रम सर और 1 मिनट रह गया है। जी जी। तो 3 चीज को अगर हम लगातार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भी हम लोग सफलता प्राप्त कर सकेंगे। प्रयत्न, परिश्रम और पुरुषार्थ, बार बार कोशिश करना है। चलिए, तो आज की स्वाध्याय को यहीं पर रहने देते हैं। तो हम लोग शांति पाठ कर लेंगे। आज जुड़े हुए अजय जी, कन्हैया कुमार जी पटना से, संगीता मैम, सुंदरम कुमार, और उसके बाद इंद्रजीत कुमार जी है। प्रेजेंट भी हो गए। चलिए अब हम लोग जो है गायत्री महामंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं क्या?
नहीं भाई भैया, कल संडे है तो कल भाई अमृतपानी होगा और एक हाँ हाँ, संगीत नहीं वो लेकर तो के आप हम रहेंगे तैयार। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, आप वो सो तो आप याद दिला ही देते हैं। आदत हो गई, जो कल यहाँ से अध्ययन कर लेंगे, सो कल का मतलब नेक्स्ट में मंडे को है संगीत का भी। तो ठीक बोलिए, ठीक किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।